जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ टाइप को करना सीखेंगे बहुत ही बेसिक तरीके से। तो अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपका मैथ हम स्ट्रॉन्ग कर देंगे। स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ आप मैथ को डायरेक्ट भी सॉल्व करना सीख जाएंगे। बस ये है कि जैसे हम बताएं वैसे आप प्रैक्टिस करते जाइए। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन है इसको रीड करिए। 1/1 + 1/1 + 1/1 + 2/3। आपको एग्जाम में रीड नहीं करना है। यहाँ तो हम आपको समझा रहे हैं इसलिए हमने इसको रीड किया। आपको एग्जाम में रीड नहीं करना है। आपको क्या देखना है, ये वाली संख्या क्या है 2/3। तो यहाँ पर लिखिए अंश, ऊपर वाली संख्या होती है अंश और नीचे वाली संख्या होती है हर। इसको लिख लिया। तो अंश क्या है मेरा 2, हर क्या है मेरा 3। अब क्या करना है, ये नंबर गिनिए 1 2 3 4, मतलब 4 नंबर है तो आप 4 पॉइंट लगा लीजिए 1 2 3 4। अब इसमें देखिए सभी में प्लस का साइन है तो सिंपली इन दोनों को ऐड करेंगे मिलेगा 5, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे मिलेगा 8, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 13, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 21। इतना काम कर लेंगे हम। ये जो पीछे वाली संख्या है 13 और 21, इसको लिख देना है 13/21। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको करेंगे, क्वेश्चन को रीड नहीं करना है, डायरेक्ट करेंगे अंश और हर। तो अंश क्या है 1, हर क्या है 4। अब इन 1 को देखेंगे 1 2 3 4, 4 पॉइंट लगाइए 1 2 3 4। प्लस का साइन है तो इनको ऐड करेंगे 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14 और 14 और 9 23। इसमें क्या किया था 13/21, वही हम इसमें करेंगे 14/23। बताइए क्वेश्चन कुछ कठिन है? बस केवल देखने में कठिन लग रहा है। आपको जैसे हम बता रहे हैं आप एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही करके आइएगा। टाइम भी बचेगा और आपका क्वेश्चन भी सही जाएगा। इसी तरह से इसको देखिए अंश बटे हर। क्वेश्चन को रीड नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बर्बाद होगा। अंश कितना है 1, हर कितना है 3। अब क्या करेंगे, इनको काउंट 1 2 3, 3 पॉइंट लगाएंगे। प्लस का साइन है तो इनको ऐड करेंगे 1 और 3 4, 3 और 4 7, 4 और 7 11। क्या किया था हमने 13/21, 14/23, इसको क्या लिखेंगे 7/11। इसी तरह से इसको करेंगे हम अंश बटे हर। तो अंश क्या है मेरा 3 और हर कितना है 5। ये वैल्यू अंश होती है और ये वाली वैल्यू हर होती है। अंश बटे हर, तो अंश को भी लिख लिया हमने और हर को भी लिख लिया। अब इस नंबर को काउंट करेंगे 1 2 3, 3 बिंदु लगाइए। प्लस का साइन है इनको ऐड करिए 3 और 5 8, 5 और 8 13, 13 और 8 21। से लिखा था पीछे से 14/23, 13/21 और 7/11। इसको भी लिखेंगे 13/21। बस सिंप्लीफिकेशन का दूसरा टाइप 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20। आपको रीड नहीं करना है, पहला क्वेश्चन है तो इसलिए हमने रीड किया है। तो 1 जैसा है वैसा ही रहेगा।
अगर हम इस 2 में 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही वैल्यू रहेगी। प्लस अब इस 2 में मल्टीप्लाई अगर हम 3 का करेंगे तो हमको मिलेगा 6, तो 2 3 जा 6। फिर हम करेंगे इस 3 का मल्टीप्लाई 4 में, तो 3 4 जा 12। फिर उसके बाद करेंगे 4 का मल्टीप्लाई 5 में, तो 4 5 20। ये हमें कैसे पता चला कि हम इस वैल्यू का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? तो आप क्या करेंगे, जो पहली वाली संख्या है उसको देखेंगे, तो 1/1 इंटू 2। तो जब 1 का मल्टीप्लाई हम 2 में किए तो हमको 2 ही मिला। तो आप देखिए हम क्रम से बढ़ रहे हैं, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3, तो 3 के बाद किसका मल्टीप्लाई होगा? 4 का, फिर 4 के बाद 5 का, और भी डिजिट होती तो 5 का मल्टीप्लाई 6 में करते हैं हम। तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई 2 में, तो 2 1 जा 2, 2 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 2 3 जा 6, 3 का मल्टीप्लाई 4 में, 3 4 जा 12, और 4 का मल्टीप्लाई 5 में, तो 4 5 जा 20। ये काम कर लिया। फिर उसके बाद ऊपर वाली संख्या को काउंट करिए, 1 2 3 4 बटे ये जो आगे वाला नंबर है 1, इसको लिखिए, और जो पीछे वाला नंबर है इसको लिखिए। तो क्या मिला हमको आंसर? 4/5। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, तो 1/15 का मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 लिख सकते हैं हम, 3 पे 15। प्लस ये पता करना होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या ये वैल्यू मिल रही है। तो जब हमने 3 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो हमको मिल गया 3 5 15। तो यहीं पर ये पता चल गया कि अब जो वैल्यू होगी वो 5 से ही स्टार्ट होगी, मतलब पीछे वाली संख्या से ही स्टार्ट होगी। तो 5 7 35। हमें ये पता चल गया कि अब जो नेक्स्ट संख्या होगी वो यहाँ पर 5 ही रहेगा। तो इस 5 का मल्टीप्लाई हम किस में करें जो हमें 35 मिले, तो 5 7 35, मतलब 7 का मल्टीप्लाई किया। अब आगे हमें ये डिसाइड हो गया कि यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी वो 7 रहेगी। तो 7 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमको 69 मिल जाए, तो 7 9 जा 63। इस तरह से पता लग जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ता है ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करें कि हमको पहली वाली संख्या मिल जाए, मतलब 15 मिल जाए। तो हमने जब 3 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो हमको 15 मिल गया। बस यहीं से रास्ता खुल गया। 5 है तो यहाँ पर भी 5 रहेगा, तो 5 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे जो 35 आएगा, तो 5 7 जा 35। फिर यहाँ पर जो 7 है तो यहाँ पर भी 7 आएगा। तो हम ऐसी डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे जो हमको 7 9 जा 63 मिल जाएगा। एक तो ये रूल्स है, और आप देखिए ये जो डिफरेंट है वो सभी में इक्वल है। देखिए 5 और 7 में भी 2 का डिफरेंट और इसमें भी 2 का डिफरेंट। यहाँ से भी क्लियर हो जाता है कि जो सीरीज है वो सही है, हम सही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें देखिए 1, इनमें डिफरेंट 1 है, मतलब जो डिफरेंट होना चाहिए वो सेम डिफरेंट होना चाहिए। ये ट्रिक है, आप ऐसे पहचान सकते हैं। आप क्या करना है, 1 2 3, 3 आगे वाली डिजिट और सबसे पीछे वाली डिजिट को लिखेंगे। 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/9। इसी तरह से इसको देखिए 4 में हम किसका मल्टीप्लाई करें। देखिए 2 का तो करेंगे नहीं क्योंकि 2 दूनी 4 दोनों सेम वैल्यू है, तो हम इसमें करेंगे 1 का मल्टीप्लाई। तो 1 का मल्टीप्लाई जब 4 में करेंगे तो हमको 4 ही मिलेगा। अब ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर 4 आएगा। अब 4 में हम ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करें जो हमें 28 मिले, तो 7 4 7 जा 28। लाना था 28, तो इस 4 में हम ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करते जो हमें 28 मिलता। तो जब हमने मल्टीप्लाई करके देखा तो हमें 7 मिला, तो 4 7 जा 28। प्लस
डिसाइड हो गया कि यहाँ पर 7 आएगा इनटू, अब 70 लाने हैं तो इस 7 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि 70 आ जाए, तो करेंगे 10 का। फिर ये डिसाइड हो गया, यहाँ पर 10 आएगा तो 10 इंटू 130 लाना है तो 10 इंटू 30, यहीं पर आंसर हो जाएगा। और अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप देखिए इन दोनों में डिफरेंट 3 का, इन दोनों में डिफरेंट 3 का, इन दोनों में डिफरेंट 3 का और इन दोनों में डिफरेंट 3 का। ये आपके वेरीफाई के लिए है, ये आपको दिखाना नहीं है। अब 1 2 3 4, आगे वाली संख्या 1 और पीछे वाली संख्या 30, तो 4/30, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन को 30 सेकंड में करना सीख जाएंगे। देखिए यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन हैं, तो जब 99 का मल्टीप्लाई 99 में करेंगे तो इसको ट्रिक से करना सीखेंगे। तो जो पीछे वाली संख्या है आराम से कर लेंगे, 9 9 जा 81, इसमें भी पीछे वाली संख्या का आराम से कर लेंगे, 9 9 जा 81, इसमें भी पीछे वाली संख्या का आराम से कर लेंगे, 9 9 जा 81। अब क्या करना है, जो पीछे वाली संख्या होती है उसको हम 0 बना लेते हैं। यहाँ पर भी पीछे वाली संख्या है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हम 2 0 बनाएंगे। यहाँ पर 3 संख्या है तो यहाँ पर हम 3 0 बनाएंगे, 1 2 3। और आगे जो डिजिट होती है वही आ जाती है। यहाँ पर भी 9 9 है तो यहाँ पर भी 9 9 आ जाएंगे, यहाँ पर 999 है तो 999 आ जाएंगे। अगर और भी कोई संख्या होती तो उसका भी मल्टीप्लाई हम इसी तरह से करते, लेकिन 9 9 का ही मल्टीप्लाई होगा, किसी और में ये रूल्स काम नहीं करता है। ये जो 9 9 होते हैं उनमें ही काम करता है, तो आप डायरेक्ट इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों टाइप थर्ड, इसको देखिएगा, इसको भी हम ट्रिक से ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है 9, यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। ये जो आगे वाला 9 है इसकी जगह पर 0 आ जाएगा। पीछे वाला 9 तो जैसा है वैसा ही आएगा, ध्यान से सुनिएगा। और जो आगे वाला 9 है उसकी जगह पर 0 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर आगे वाले 9 की जगह 0 लिख दिया। अब इन दोनों का डिफरेंट कितना है 4, इन दोनों का डिफरेंट कितना है 4। तो जो डिफरेंट है वही हम इसमें से घटा देंगे। तो जब हम 90 में से 4 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 86, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसको देखिए 9 जैसा है वैसा ही रहेगा, आगे 2 9 9 है मतलब 99 है तो हम पीछे 2 बार 0 लिखेंगे। इन दोनों का डिफरेंट कितना है 5, इन दोनों का डिफरेंट कितना है 5, इसमें से हम 5 को घटा देंगे तो हमको मिलेगा 895, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसको देखिए 99 जैसे है वैसे ही रहेंगे, आगे वाले जो 9 9 हैं इनकी जगह पर 0 0 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंट निकालिएगा कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो हमको मिलेगा 62, तो इसमें से हम 62 को घटा देंगे तो घटाइएगा कितना मिलेगा, 10 में से 2 गया 8 बचा, 9 में से 6 गया तो मिलेगा 3, 8 और 9। तो इसको हम ट्रिक से निकालते हैं। इसी तरह से इसको देखिए, जो पीछे वाली डिजिट है इसको हम वैसे ही लिख देंगे, जो आगे वाली डिजिट होती है उसमें 0 0 0 लगा देते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंट बताइएगा, इन दोनों का डिफरेंट क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंट होगा 874। घटाने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग घटाकर बताइए क्या आंसर आएगा। इसी तरह से इसको देखिएगा, पीछे वाली संख्या को हम ऐसे ही लिख देंगे
जो आगे वाली संख्या है ये 0 में बदल जाएगी, 0 0 0। इन दोनों का डिफरेंट कितना है? 50। इसमें से हम 50 को घटाएंगे तो हमको क्या आंसर मिलेगा? 0 5 10, 10 में से 5 गया, 5 बचा, 9 8 9। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग बताइए क्या आंसर होगा, और इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। और इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में देखे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम में बैठे आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। 1-2 नंबर के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो आप प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे आपके इस तरह के क्वेश्चन स्ट्रांग हो जाए। अब हम निकालना सीखेंगे वर्गों का योगफल। तो वर्गों का योगफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। तो ये देखिए सभी पर वर्ग लगा है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 10 स्क्वायर, मतलब हमें 10 स्क्वायर तक का मान निकालना है। तो देखिए n = 10, जो लास्ट वाली संख्या होती है वो n का मान होता है। तो n की जगह पर हम 10 लिखेंगे, यहाँ पर भी 10 + 1 2n, तो 2 × 10 + 1/6। कैलकुलेशन करिए, 10 10 और 1 11, 10 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमको मिलेगा 20 + 1 तो हो जाएगा 21/6 = काटिए इसको, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2 5 जा 10, क्या क्या बचा? 5 × 11 × 7। अब इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 385। अब आपको एक ट्रिक बताते हैं। आपको ये फॉर्मूले में नहीं रखना है। आप क्या करेंगे, जो पीछे वाली संख्या है इसको लिख लेंगे, इनटू में 1 बढ़ाएंगे 17, इनटू फिर क्या करेंगे, जो तीसरी संख्या होगी उसमें डबल करके 1 जोड़ देंगे, तो 16 दूनी 32 और 1 33/6। आप फॉर्मूले में रख के भी देख लीजिए, आपको यही लाइन मिलेगी। अब इसको काटिएगा, काटने के बाद जो भी आंसर आए वही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसको देखिए, लास्ट में क्या है? 20, तो 20 × 21 इंटू क्या करना है? 20 के दुगने, तो 40 और 1 41/6। काटने के बाद जो आंसर आए वही इसका आंसर होगा। तो देखिए जो चीजें हैं वो रटी नहीं जा सकती हैं। आप 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए, जिससे इस तरह के क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो देखिए 2 की पावर 2 + 4 की पावर 2 + 6 की पावर 2 डॉट 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 20 की पावर 2। तो हम यहाँ पर 2 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 1 की पावर 2 2 की पावर 2 3 की पावर 2 डॉट 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 10 की पावर 2। इस तरह के क्वेश्चन वो आगे कर चुकी हैं, उसमें 2 की पावर 2 नहीं था, इसमें 2 की पावर 2 है, तो उसको भी साथ में लेके चलेंगे। जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमको आंसर मिला था 385। आप सॉल्व करके देखिएगा तो आपको आंसर मिलेगा 385 = 2 की पावर 2, मतलब 2 × 2, तो 4 × 385। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आए वही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसको देखिए, ये सेम वैल्यू है, तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते? 2.69 की पावर q प्लस ये भी देखिए सेम वैल्यू है, तो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.31 की पावर q अपॉन, ये देखिए सेम वैल्यू है तो इसको लिखेंगे 2.69 की पावर 2 माइनस, यहाँ ये अलग अलग वैल्यू है इसको वैसे ही लिख देंगे, इंटू 0.31 प्लस ये सेम वैल्यू है तो इसको लिखेंगे 0.31 की पावर 2 =
अब क्या करेंगे हम, इसमें देखिए इसको, ये जो वैल्यू है यहाँ पर हम ए क्यू और ये जो वैल्यू है यहाँ पर हम बी क्यू लिख रहे हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह पर ये जो डिजिट है इसकी जगह पर हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो लिखिए ए प्लस बी और यहां पर लिखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो ऊपर की बात हो गई, इसको सॉल्व किया तो हमको मिला ये। अब नीचे आइए, इस पूरी संख्या की जगह हमने ए मान लिया था, तो इस संख्या की जगह पर भी हम ए लिख सकते हैं क्योंकि सेम वैल्यू है। तो यहाँ पर ए माइनस पावर लगा है तो पावर लगा दीजिए, यहाँ पर ए मान लिया है, ऐसे लिख लीजिए ए इक्वल टू 2.69 और v इक्वल टू 0.31। तो जहां जहां हमको 0.69 दिख रहा है वहां पर हम a लिखेंगे और जहां पर 0.31 दिख रहा है वहां पर हम b लिखेंगे। तो यहाँ पर 2.69 की जगह पर a और 0.31 की जगह पर b प्लस 0.31 की जगह b की पावर 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, सेम वैल्यू थी, इनटू में थी, तो a इंटू ए होता है, तो हम इसको क्या लिखते हैं a की पावर q। तो यहाँ पर सेम वैल्यू थी तो इसकी पावर q आ गया, यहाँ पर भी सेम वैल्यू थी तो इसकी भी पावर q आ गया, यहाँ पर सेम वैल्यू थी तो इसकी पावर 2, यहाँ पर अलग अलग वैल्यू थी तो ऐसे ही लिख दिया, यहाँ पर सेम वैल्यू थी तो इसको पावर में बदल दिया। फिर हमें दिखा, हमने a इक्वल टू 2.69 माना और b इक्वल टू 0.31 माना। तो जब हम 2.69 की जगह पर a लिख देंगे तो a क्यू हो जाएगा, 0.31 की जगह पर b लिख देंगे तो b क्यू हो जाएगा। फिर हमको एक फॉर्मूला मिला, फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह पर तो हमने इस फॉर्मूले को लिख दिया, ये देखिए नीचे इसकी जगह पर 2.69 की जगह a माना a लिखा, 2.69 की जगह पर a माना a लिख दिया, 0.31 की जगह पर b माना b लिख दिया और 0.31 की जगह पर b माना तो b लिख दिया। अब देखिए जो जो सेम लग रही है उसको हम काट देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सेम है तो इसको काट दिया, क्या बचा a प्लस बी। ए की जगह पर क्या माना 2.69 और b की जगह पर 0.31, इनको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 3.00। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, 1.41 1.41 1.41 सेम वैल्यू है तो इसको हम पावर में लिख ले रहे हैं, 1.41 की पावर q प्लस 0.03 0.03 0.09 0.09 0.09 इनटू में है तो इसको भी हम लिखेंगे 0.09 की पावर q अपॉन 1.41 1.41 पावर 2, क्योंकि सेम वैल्यू है, माइनस ये अलग अलग वैल्यू है तो ये जैसी है वैसी ही रहेगी 0.09 प्लस 0.09 0.09 सेम वैल्यू है तो इसको भी हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी, एक कोष्टक में और एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह पर 1.41 मानेंगे और बी की जगह पर 0.09 मानेंगे। लिखिए
जहां जहां हमको 1.41 दिखेगा वहां हम लिखेंगे a, और जहां हमको 0.09 दिखेगा वहां लिखेंगे हम b। तो लिखिए ए क्यू प्लस बी क्यू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए 1.41 की जगह पर हमें a लिखना था तो a लिख दिया, 1.41 की जगह पर a लिखना था a लिख दिया, 0.09 की जगह पर b लिखना था तो b लिख दिया, 0.09 की जगह पर b लिखना था तो b लिख दिया, पावर 2 लगा था तो हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। अब जब इस फॉर्मूले को हम खोलेंगे तो हमको इस तरह की वैल्यू मिलेगी, ये पूरी वैल्यू। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जो सेम वैल्यू है वो कट जाएगी, क्या बचेगा a प्लस बी। ए का मान 1.41 और बी का मान 0.09। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्ट ये वाली लाइन करेंगे, ये वाली लाइन, इतना सारा नहीं करेंगे, हम तो आपको केवल समझाने के लिए बता रहे हैं। सारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डायरेक्ट यहीं पर समझ जाएंगे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। इनको ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 1.50। इस क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस करके बताइए इसका क्या आंसर आएगा। आप जितनी ही ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ उतना ही स्ट्रांग होगा। दोस्तों सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो हम आपको उसी क्वेश्चन का प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू दोस्तों।